नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत खंडवा से आई बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा पहुंचे हैं। खंडवा के बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। लाडली बहना सम्मेलन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ये बड़ी खबर खंडवा से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। खंडवा के बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री का जमकर स्वागत किया। आपको बता दें, खंडवा में हो रहे लाडली बहना सम्मेलन में सीएम शिवराज शामिल होने पहुंचे हैं। रायगढ़ से बड़ी खबर है। आईपीएल में सट्टा खिलाते 2 सटोरिये गिरफ्तार हुए हैं। कोतवाली पुलिस ने सटोरिये को गिरफ्तार किया है। मोबाइल, टैबलेट समेत लाखों की सट्टा पट्टी जब्त की गई है। जिले में अब तक 6 सटोरिये गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर रायगढ़ से, जहां आईपीएल में सट्टा खिलाते 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली पुलिस ने सटोरियों को धर दबोचा है। मोबाइल, टैबलेट समेत लाखों की सट्टा पट्टी भी इनके पास से जब्त की गई है। और अभी तक अगर हम बात करें तो जिले में कुल 6 सटोरियों की गिरफ्तारी रायगढ़ में हो चुकी है। ये बड़ी खबर रायगढ़ से है। 2 सटोरियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, कोतवाली पुलिस ने, और इन सटोरियों के पास से मोबाइल, टैबलेट समेत लाखों की सट्टा पट्टी भी जब्त की गई है। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। बदन पर खाकी, युवक का कॉलर पकड़े, हनक धमक और रौब से लबरेज हैं ये दारोगा बाबू। लेकिन धौंस ऐसी कि अब इनकी फजीहत हो रही है। धौंस नाम बताने की, युवक का कॉलर पकड़कर साहब कह रहे हैं अभी तक आपने नाम नहीं बताया है। फिर युवक दलील देता है कि मैं नाम बता रहा हूं, मेरे पापा आर्मी के रिटायर्ड सूबेदार हैं सर। दलील इसलिए कि दारोगा ने उनकी कॉलर पकड़ ली थी, लिहाजा युवक भी अपना परिचय देने लगा। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में युवक का कॉलर पकड़े ये दारोगा स्टेशन थाने में एसआई के पद पर पदस्थ हैं। इनका नाम राजकुमार चाहर है। दावा है कि युवक को पकड़े वक्त चाहर शराब के नशे में थे। जब युवक ने यही बात उनसे कही तो उन्होंने मोबाइल पर झपट्टा मार दिया। बताया जाता है कि चाहर ने पटवारी की परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों के साथ मारपीट भी की। अब परिजन एसआई पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बाइक से स्टंट तो आपने देखा होगा, लेकिन देखा है क्या बाइक पर जाम छलकाते किसी को? नहीं तो नजरें स्क्रीन पर गड़ाइए और देखिए सड़क पर रफ्तार भरती इस बाइक को। 2 युवक बैठे हैं। पीछे बैठे युवक के हाथ में बियर की बोतल है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के पेंड्रा कोटमी मुख्य मार्ग की हैं। दावा है कि कुदरी के पास बाइक से गुजरते इन युवकों का पीछे से जाते हुए किसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया है, जो अब वायरल हो रहा है। सरेआम शराबखोरी का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे पर भी सवाल उठ रहे हैं। ट्रैफिक जागरूकता पर सवाल उठ रहे हैं। चौक चौराहों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की उपयोगिता सवालों के घेरे में है। रबी की फसल के पकने का वक्त है। फसलों को जरा संभाल कर रखिएगा, क्योंकि इन दिनों खेतों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। खेत में जलकर हुई खाक हुई खड़ी गेहूं की फसल की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की हैं। ग्रामीण बताते हैं कि बिजली का तार टूटकर खेतों में गिरा, स्पार्क हुआ और उनकी फसलें जलकर खाक हो गईं। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई एकड़ खेत में लगी फसल आग की जद में आ गई। इधर ग्रामीण बोरवेल के पानी की मदद से आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में जुट गए। ट्रैक्टर से खेत की जुताई शुरू की गई, जिससे आग का संपर्क दूसरे खेतों से टूट सके। देहात थाना इलाके के प्रमसर गांव में किसानों को इस हादसे से काफी नुकसान हुआ है। जंगल जंगल आग लगी है।
जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, धरती तप रही है, जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। जहां आग लग रही है उसे बुझाने में भी वन विभाग का अमला नाकाम साबित हो रहा है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले स्थित भोरमदेव अभयारण्य के जंगल की हैं। यहाँ आग तेजी से फैल रही है, पेड़ पौधे आग के आगोश में आ रहे हैं, बड़े पेड़ झुलस रहे हैं, इमारती लकड़ियों और वनौषधियों को नुकसान पहुंच रहा है और वन अमला आग पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रहा है। यात्रियों से भरी बस हो और उसमें अचानक आग लगने की खबर मिले तो क्या होगा? लाजमी है अफरा तफरी मचेगी, जान बचाने की जद्दोजहद होगी। कुछ ऐसा ही हुआ महाराष्ट्र के नागपुर में, जहां 16 यात्रियों को लेकर अमरावती जा रही सरकारी बस में चिंगारी उठी और देखते ही देखते पूरी बस आग का गोला बन गई। आसमान धुएं की चादर से ढक गया। नागपुर जिले के कोंधली इलाके की यह घटना है। गनीमत यह रही कि वक्त रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मध्य प्रदेश का ग्वालियर जमीन विवाद को लेकर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। प्रॉपर्टी का विवाद हुआ तो बदमाशों ने घर पर गोलियां चलाई। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसका वीडियो छिप छिपाकर घर की छत से बनाया गया है। गिरवाई थाना इलाके की यह घटना है। बताया जाता है कि छोटे भाई ने अपने हिस्से की जमीन कारोबारी को बेच दी और जब कारोबारी छोटे भाई के साथ जमीन की नपत करने के लिए पहुंचा तो सुल्तान ने इसका विरोध किया। बस फिर क्या था, कारोबारियों ने अपने साथियों के साथ सुल्तान के घर पर गोलियां चला दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हाथों में हथकड़ी, साथ में पुलिस, लोगों का हुजूम और शहर के बीच से गुजर रहे इस काफिले की तस्वीरें राजधानी भोपाल की हैं, जहां नशे की हालत में गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने नेहरू नगर इलाके से पकड़कर जुलूस निकाला। आरोप है कि इन तीनों आरोपियों ने शनिवार को शबरी नगर इलाके में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। पुलिस के मुताबिक ये तीनों इलाके में रहने वाले किसी शख्स से वसूली करने के लिए गए थे। वहां किसी बात पर बहस हो गई और तीनों ने नशे की हालत में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे। तीनों आरोपी शांतिनगर, शबरी नगर और गंगानगर के रहने वाले हैं। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने घटना का सीन रिक्रिएशन किया। तीनों आरोपियों ने करीब 6 4 व्हीलर्स की कार के शीशों के साथ घरों की खिड़कियों में भी तोड़फोड़ की थी। पुलिस के जुलूस निकाले जाने का मकसद लोगों के बीच एक संदेश देना है कि कानून को हाथ में लेने वालों की अब खैर नहीं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर एसपी ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दफ्तर पहुंचे एक युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश शुरू की। गनीमत ये रही कि एसपी दफ्तर में मौजूद पुलिसकर्मियों ने वक्त रहते इस युवक को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि युवक प्रताड़ना से परेशान है। उसे एक महिला और एक पुरुष प्रताड़ित कर रहे हैं। युवक ने बताया कि उसने ST/SC एक्ट के तहत 5 साल पहले मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन बहुड़ापुर पुलिस ने किसी तरह की सुनवाई नहीं की। वो एसपी ऑफिस में FIR की कॉपी दिखाते हुए कार्रवाई की गुहार लगाता रहा। अब उससे पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। बार बार चेतावनी और उसके बाद भी नहीं माने तो बुलडोजर ही सहारा अतिक्रमण हटाने के लिए। तस्वीरें जांजगीर चांपा जिले की हैं। यहाँ कचहरी चौक से खोखसा रेलवे फाटक तक सड़क किनारे बड़ी संख्या में अवैध रूप से दुकानें बनाई गई हैं। दुकानों के कारकेट सड़क तक फैले हुए हैं। वाहनों के आवागमन में काफी दिक्कतें होती हैं। इसकी वजह से प्रशासन ने इन्हें कई बार चेतावनी भी दी। नहीं मानने पर अब ये कार्रवाई की जा रही है। राजस्व विभाग और नगर पालिका के अधिकारी के साथ साथ पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से निकला ओवान नाम का चीता एक बार फिर रिहायशी इलाके में पहुंच गया है। पिछले 3 दिन से कूनो से बाहर ओवान चीता पार्वती बड़ौदा गांव के खेत में नजर आया था। मौके पर वन विभाग की टीम मौजूद है और चीते को वापस कूनो की ओर भेजने की कोशिश में है। कॉलर आईडी से चीते की लोकेशन ट्रेस कर उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। ओवान चीता
जिस पार्वती बड़ौदा गांव के आसपास नजर आ रहा है, वहां दोनों गांव के बीच बहने वाली कुआरी नदी के किनारे चीता पानी पीता नजर आया। इससे पहले रविवार को सुबह चीता झार बड़ौदा गांव के खेत में पहुंच गया था। हालांकि शाम तक वो फिर से जंगल की ओर लौट गया था, लेकिन आज कुआरी नदी पार कर पार्वती बड़ौदा गांव के आसपास दिखाई दिया। ये दोनों गांव कूनो नेशनल पार्क से लगे हुए हैं। दंतैल हाथी, जिसे देखते ही दहशत समझ आती है जहन में। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के केरेगांव रेंज में दंतैल हाथियों ने दस्तक दी। बनबगौद गांव में हाथियों के आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ये हाथी लगातार किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इधर ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। इसके बाद वन विभाग की तरफ से आसपास के 9 गांवों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को जंगल की तरफ न जाने की सलाह दी गई है। वन विभाग का अमला हाथियों की निगरानी कर रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फिर बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटों के दौरान स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 26 नए संक्रमित मिले हैं। अकेले राजधानी में 14 संक्रमितों की पहचान हुई है, जिसके साथ ही मध्य प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या अब 100 के पार हो गई है। राजगढ़ सांसद रोडमल नागर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भोपाल में 14, इंदौर में 5, जबलपुर में 4 और ग्वालियर में 3 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब तक 10,55,173 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,44,295 ठीक हो चुके हैं और कोरोना की वजह से सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 10,777 लोगों की जान भी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना के कुल 53 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 150 के पार हो गया है। रायपुर में 14, धमतरी में 19, बिलासपुर में 18, दुर्ग में 16, राजनांदगांव में 13 संक्रमित मरीज मिले हैं। बता दें कि पिछले 9 दिनों में 109 कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य विभाग ने संवेदनशील 7 जिलों में टेस्टिंग बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। शिवराज सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है, जिसमें आवेदन भरने के लिए बहनों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए अशोकनगर नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 के पार्षद ने एक अनोखा पंजीयन केंद्र बनाया है, जहां महिला बहनों के लिए काफी सुविधाजनक तरीके से योजना के पंजीयन कराए जा रहे हैं। पंजीयन स्थल पर प्रवेश करने से पहले बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। पंजीयन केंद्र को फूलों सहित गुब्बारों से आकर्षक तरीके से सजाया गया है, जहां पार्षद और उनके सहयोगी पंजीयन के लिए आने वाली लाडली महिला बहनों पर पुष्प बरसाकर स्वागत करते हैं। उन्हें बैठने के लिए कुर्सियां डालकर व्यवस्थित व्यवस्था की गई है। इसके अलावा गर्मी से राहत के लिए केंद्र में कूलर, पंखे लगे हुए हैं। पीने के लिए शीतल जल और मीठा शरबत और खाने के लिए फल वितरित किए जाते हैं। यही नहीं, यहाँ महिलाओं के साथ आने वाले बच्चों के लिए बिस्किट और अन्य के लिए चाय की भी व्यवस्था की गई है। इस अनूठे पंजीयन केंद्र पर अब तक 700 से अधिक KYC की जा चुकी है और 600 से अधिक के आवेदन सफलतापूर्वक भरे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कई वार्डों में गंदे पानी की सप्लाई होने की शिकायतें आई हैं। इसके बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आया। बाजार इलाके में पाइपलाइन की टेस्टिंग होनी है, लिहाजा दुर्ग निगम इलाके के 12 वार्डों में मंगलवार को पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ इलाकों में पाइपलाइन का वाल्व भी बदला जाना है। जिस तरह से अलग अलग इलाकों से गंदे पानी की सप्लाई की शिकायतें आई, संभव है पूरे शहर में अप्रैल तक हालात ऐसे ही रह सकते हैं। पानी सप्लाई में गाहे बगाहे बाधा आ सकती है। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कौन नहीं जानता। बागेश्वर सरकार को कौन नहीं सुनना चाहता। बागेश्वर सरकार की लोकप्रियता का आलम यह है कि देश भर में शास्त्री की कथा का आयोजन जहां भी होता है, लाखों की तादाद में श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। रायपुर, नागपुर, मुंबई समेत कई शहरों में आयोजित दिव्य दरबार में उमड़ी भीड़ को सबने देखा है।
श्रद्धालु एक बार बाबा के दिव्य दरबार में हाजिरी लगाने की तमन्ना जरूर रखते हैं। हनुमान जयंती के मौके पर छतरपुर के बागेश्वर धाम में 5 और 6 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर मानस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बागेश्वर सरकार के साथ मानस के मर्मज्ञ संत रामचरित मानस में सनातन की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। करीब 25 संत और विद्वानों का जमावड़ा। सम्मेलन में आस्था की बयार तो बहेगी ही, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इससे एक नई क्रांति भी आएगी। जो विद्वान हैं और कभी सुर्खियों में नहीं आए, उनसे भी देश वाकिफ हो सकेगा। जाते जाते धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनका अगला पड़ाव विदिशा में होगा, जहां 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक कथा का आयोजन होना है। इनमें एक दिन दिव्य दरबार भी सजेगा, अर्जियां लगेंगी और बाबा जान लेंगे मन की बात। जाहिर है जिन्हें दिव्य दरबार के प्रति आस्था है, उन्हें ऐसे आयोजनों का इंतजार तो रहता ही होगा। अब समागम छतरपुर फिर विदिशा में होगा, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ेंगे, पर्चे लिखे जाएंगे, ज्ञान की गंगा बहेगी, रोम रोम राम राम कह उठेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुनिया को सत्य, अहिंसा, जीव दया और करुणा का पाठ पढ़ाने वाले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती पर महाकाल नगरी उज्जैन में उल्लास छाया रहा। घोड़े के रथ पर चांदी की पालकी, इस पर विराजमान भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, हर उम्र वर्ग के लोग इस मौके पर झूमते नजर आए। उज्जैन के खारकुआं से चांदी की पालकी यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान लोग भगवान महावीर के जयकारे भी लगाते रहे। जैन मतावलंबी गीतों भजनों से माहौल भक्तिमय हो गया। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले इस नीली चिड़िया को सालों से जानते हैं। ट्विटर का फेमस ब्लू बर्ड लोगो है ये, या यूं कहें कि था। जी हां, ट्विटर की ये मशहूर चिड़िया उड़ गई है। ट्विटर की कमान संभालने के बाद एलन मस्क ने कई बदलाव किए हैं और अब तो उन्होंने ट्विटर का लोगो ही बदल दिया। ट्विटर ने अपने पुराने लोगो यानी नीली चिड़िया को उड़ा दिया है और अब उसकी जगह डोजे ने ले ली है। लोग सालों से नीली चिड़िया को देख रहे थे और अब वो फुर हो गई। तो लोगों के मन में यह सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर ये कुत्ता है कौन जिसने अपनी वफादारी दिखाई है। डोजे को क्रिप्टो करेंसी डोजीकॉइन डॉग के तौर पर जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि एलन मस्क और डोजीकॉइन का क्या संबंध है। दरअसल साल 2013 में कुत्ता वायरल हुआ था। डॉग की स्पेलिंग को डोगे या डोजे लिखा गया था और उसकी फोटो से मजेदार मीम्स बने थे। उसी साल डोजीकॉइन लॉन्च किया गया और उसमें कुत्ते की फोटो लगाई गई। एलन मस्क को मीम्स बहुत पसंद हैं। उन्होंने डोजी वाले मीम और इससे जुड़े क्रिप्टो करेंसी को बहुत सपोर्ट किया, जिससे इसके दाम बढ़ते रहे हैं। उन्होंने डोजी के इसी प्यार को ट्विटर पर भी दिखाया है। मंदसौर स्थित तलाई वाले बालाजी का मंदिर, यहां भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था ऐसी है कि यहां चोला चढ़ाने के लिए श्रद्धालु सालों का इंतजार करते हैं। यूं कहें कि चोला चढ़ाने की एडवांस बुकिंग होती है। मंदिर के पुजारी रामेश्वर शर्मा बताते हैं कि मंगलवार को चोला चढ़ाने की 2045 तक की बुकिंग हो चुकी है। शनिवार के लिए 2044 तक की बुकिंग है और बाकी के दिनों के लिए भी 2032 तक की बुकिंग है। मंदिर प्रबंध समिति ने तो चोला चढ़ाने वालों की लंबी सूची को देखते हुए 2019 से मंगलवार को चोला चढ़ाने की बुकिंग ही बंद कर दी। यह मंदिर कितना प्राचीन है इसका कोई प्रमाण तो नहीं, लेकिन लोग मंदिर को 700 साल पुराना तक बताते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ एक वटवृक्ष और तलाई हुआ करती थी जिसमें कमल के फूल खिलते थे। उस तलाई की वजह से ही बालाजी का नाम तलाई वाले बालाजी हुआ।
पुजारी बताते हैं कि मंदिर सिद्ध पीठ की तरह है, जहां भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। क्या फर्क पड़ता है कि किस भाषा में कखरा है? क्या फर्क पड़ता है कि मंदिर या मस्जिद है? क्या फर्क पड़ता है कि पढ़ाने वाला किस मजहब का है? फर्क पड़ता है तो सिर्फ मकसद से, जो बेहद नेक है। ये मकसद है बच्चों को शिक्षा देने का, ये मकसद है नए भारत के सूत्रधारों को गढ़ने का, ये मकसद है बच्चों की बुनियाद के निर्माण का। इन महिला शिक्षक का नाम नसरीन है। नसरीन का कद देखने में भले ही छोटा हो, लेकिन उनके इरादों की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। खास बात यह भी है कि ये मुस्लिम महिला मुरुगन मंदिर में बैठकर इन बच्चों को पढ़ाती हैं। बच्चों के हाव भाव को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि खेल खेल में पढ़ाई उन्हें भी खूब भा रही है। इतना ही नहीं, मैडम हर बच्चे पर पूरा ध्यान देती हैं, डाउट क्लियरेंस से लेकर डीप नॉलेज तक। नसरीन के साथ बच्चे भी हिले मिले हैं। रोजाना इसी तरह मुरुगन मंदिर परिसर में ही ये क्लास लगती है। नसरीन और उनकी ये क्लास आज के दौर में सिर्फ मिसाल नहीं है, बल्कि मरहम भी है, जब मजहब की लड़ाई में मानवता झुलस रही है, सिसक रही है। इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।